धूल में लिपटी एक तपस्विनी की पीड़ा थी। ना आवाज़ ना आंसुओं की ज़रूरत थी। हर पल हर सांस बनी थी एक यज्ञ की आहुति, और अंत में स्पर्श बन गया उनका मोक्ष, उनकी मुक्ति। कभी सुना है एक ऐसी कहानी के बारे में जो शब्द नहीं शिला बन गई? एक ऐसी नारी जिनका नाम तो पवित्र माना गया, लेकिन जिनकी पीड़ा इतिहास ने कभी पूरी तरह से नहीं समझी। आज की कथा हम सुनेंगे उसी नारी की दृष्टि से। एक कथा जो सिर्फ रामायण की नहीं, एक नारी के समर्पण, उसके साथ हुए छल और उसकी दिव्यता की यात्रा है। जय माँ भवानी। आइए उस सच से मिलते हैं जो शिला के नीचे दबा रहा। मैं अहिल्या हूँ। ब्रह्मदेव द्वारा रचित सबसे पवित्र पंच कन्याओं में मेरा नाम सम्मिलित है। द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और अहिल्या, जिनके नाम मात्र लेने से ही मनुष्यों के सभी पाप दूर हो जाते हैं, जिनकी पवित्रता पे सवाल उठाने से मनुष्य एक बहुत ही बड़े पाप के भागी बनते हैं। पर मेरी कहानी में मेरी ही पवित्रता पर शक किया गया। मैं थी तो एक देवी, लेकिन लोगों ने मुझे सिर्फ मेरी एक भूल के रूप में याद रखा। सप्तऋषि में से एक ऋषि गौतम ने मुझे अपनी पत्नी का स्थान दिया। उनका तपोबल, उनका ज्ञान मेरे लिए मेरी एक अलग सृष्टि थी। मैंने अपनी सारी शक्ति, अपनी पवित्रता उनके चरणों में अर्पित कर दी थी। प्रसन्न थी मैं। मेरे स्वामी सदैव ही मेरे सौंदर्य की तारीफ किया करते थे, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा रूप ही मेरे सबसे बुरे स्वप्न का कारण बनेगा। मैं समझ ही नहीं पाई कि कब देवलोक के राजा इंद्रदेव की कुदृष्टि मुझ पर पड़ गई। एक संध्या जब ऋषि गौतम स्नान के लिए गए तो मैं आश्रम में अकेली थी। इंद्रदेव को ये अवसर अच्छा लगा। उन्होंने अपनी माया के कारण, अपने माया के द्वारा मेरे पति का रूप धारण कर लिया। उनकी माया में कुछ ऐसा बल था कि मैं पहचान ही नहीं पाई कि वो मेरे स्वामी हैं या नहीं। और उस दिन मेरी पवित्रता इंद्रदेव की वासना के भेंट चढ़ गई। उस दिन मेरी आस्था तोड़ दी गई। जब ऋषि गौतम लौटे और उन्होंने अपने ही रूप में किसी और को उनके आश्रम में देखा तो क्रोधित हो गए। और जब इंद्रदेव अपने रूप में आए तो ऋषि गौतम ने कहा, इंद्र, देवों का काम होता है मनुष्यों की रक्षा करना, और तुम्हारे इस अक्षम्य अपराध के बाद मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा रूप विकृत हो जाएगा, तुम्हारा शरीर सहस्र आंखों से भर जाएगा, असुर तुमसे हर युद्ध में विजयी होंगे। इंद्रदेव अपने पाप से दबे शर्म से छुपते रहे देवलोक में। यह कथा उनके लिए भी एक सबक बन गई। फिर मेरे स्वामी मेरी तरफ आए, अपनी आंखों में संदेह लिए। उन्होंने मुझसे ना कुछ पूछा, ना मेरे पक्ष का सत्य जानना चाहा। सिर्फ इतना कहा, जो स्त्री किसी मनुष्य के समीप होने के बावजूद ना पहचान पाए कि वो उसका पति है या नहीं, वो शिला के समान होती है। इसलिए मेरा श्राप है, इसी क्षण पाषाण बन जाओ अहिल्या, और इस श्राप को तुम तब तक भोगोगी जब तक कोई ऐसा नर आके तुम्हें मुक्त ना करे जिसने अपनी सारी उम्र स्त्रियों का सम्मान किया है। मैंने बहुत कहा, स्वामी मेरे पक्ष के सत्य तो जान लीजिए। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं एक जीवित शिला बन गई। ना आंसू बह सके, ना शब्द निकल सके। बस पाषाण बनी पड़ी रही उस आश्रम के कोने में वर्षों। समय बीतता गया, पर मुझे याद था एक वचन, जब कोई ऐसा जिसने अपने संपूर्ण जीवन में स्त्रियों का सम्मान किया हो तुम्हें निश्चल भाव से स्पर्श करेगा, तभी तुम मुक्त होगी। और एक दिन मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। कौशल्या नंदन श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के साथ उस वन में आए, महर्षि विश्वामित्र के साथ। ये वनवास नहीं था, धर्म यात्रा थी। ऋषि विश्वामित्र उन्हें असुरों का वध और मर्यादा की रक्षा सिखाने के लिए वन लाए थे। उनके चरण धरा पर पड़ते ही वन के उस आश्रम में अलग ही प्रकाश छाने लगा। श्री राम ने मुझे देखा, एक पाषाण जिसमें प्राण है। ऋषि विश्वामित्र से मेरी कथा सुनने के बाद बिना सवाल, बिना आरोप, अपने नेत्रों में अश्रु लिए
वो मेरी ओर बढ़े। मेरे समक्ष आते ही उन्होंने सर्वप्रथम मेरे चरण स्पर्श किए और मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया था उसके कारण श्री राम ने स्वयं मुझसे क्षमा भी मांगी। फिर जैसे ही उन्होंने अपने कोमल चरणों से मुझे निश्चल भाव से स्पर्श किया, मैं जीवंत हो गई। तन के साथ साथ मेरी मन की पीड़ा का भी अंत हुआ और इस पीड़ा का अंतिम शब्द था राम नाम सत्य है। मुझे मुक्ति मिल गई, तन से भी और मन से भी। हाँ, मैं वही अहिल्या हूँ, ना अपवित्र ना दोषित। मैं वो हूँ जिन्हें नारायण ने स्वयं स्पर्श करके मुक्त किया और मुझे माँ कह के भी पुकारा। जब श्री राम मेरे सामने थे, समय रुक गया था, पर श्री राम की दृष्टि ने मुझे जीवन दे दिया। उस पल मुझे लगा जैसे संसार ने मुझे दोबारा अपना लिया हो। मेरी ये कथा श्री राम के अयन का हिस्सा बन गई और संसार को स्त्री के सम्मान का पाठ भी पढ़ाया। तो ये थी माता अहिल्या की संपूर्ण कथा। आज भी कई लोग उन्हें दोषी मानते हैं, परंतु अगर वो दोषी होती तो ना ही उन्हें सबसे पवित्र पंचकन्याओं में गिना जाता, ना ही वो श्री राम के अयन का हिस्सा बनती। तो आशा करती हूँ कि आज की ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कथा में। जय माँ भवानी।